हर दिन जिंदगी को एक आवाज तो दो, हर दिन जिंदगी को एक नया ख्वाब तो दो। चाहे पूरे हो ना हो, चाहे पूरे हो ना हो, बस एक आवाज तो दो। पूरे हो जाएंगे ख्वाब सारे, बस एक शुरुआत तो दो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? पहली बात जो है कि यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, शरीर बलवान है और हृदय में पवित्रता नहीं है, तो हमारे हृदय में बुरी चीजें जगह पा लेती हैं, बुरी आदतें जगह पा लेती हैं और यही अच्छा स्वास्थ्य हमारे पतन का कारण बन जाता है। दूसरी बात जो है, यदि हमारे पास पैसा हो, कमाई हो और धन बहुत सारा जमा हो, लेकिन हमारे चरित्र में पवित्रता ना हो, तो यही पैसा हमारे पतन का कारण बन जाता है। इसलिए हमें अपने चरित्र को पवित्र बनाना, हमेशा इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तीसरी बात है, यदि व्यक्ति बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है और उसमें चरित्र बल नहीं है, तो अपनी बुद्धि और शिक्षा के सहारे पाप करने के नए नए बहाने खोज लेता है। गलत आदतें जो हैं वो हमें पतन की ओर ले जाती हैं और अच्छी आदत हमें ऊंचाइयों की ओर लेकर जाती है। और ऐसी दशा में हमारे हृदय की पवित्रता सबसे जरूरी है, सबसे आवश्यक है। जब हमारा हृदय पवित्र होगा तभी हमारे तन, मन और विचारों सब में पवित्रता झलकती है। हृदय की पवित्रता और व्यवस्था के लिए स्वधर्म की भावना सबसे जरूरी और अनिवार्य है। मतलब अपना खुद का क्या धर्म है, खुद के प्रति, यानी हमारा जो शरीर है, इसे हमें किस चीज से लाभ हो रहा है, किस चीज से हानि हो रही है, इसका हम ध्यान रखें और इसके लिए हमेशा प्रयत्न करते रहें। मनुष्य रूपी मशीन का केंद्र उसका हृदय है और हृदय से ही विचार निकलते हैं, चलते हैं और वही विचार आचार में बदलते हैं और आचार ही हमारा व्यवहार का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे हमारे विचार हैं, जैसे हमारे हृदय में हम बीज बोएंगे, कहा भी गया है जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। यानी हमें हमेशा सद्व्यवहार, सदाचरण, सदाचार की भावना अपने जीवन में लाने के लिए यत्न करना चाहिए। इससे ही हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, शांति मिलती है और हमारा जीवन सुखद बनता है। चरित्र बल के बिना धन बल, बुद्धि बल, बाहुबल, यह सब सफलता के प्रतीक नहीं हो सकते। हमारा चरित्र पवित्र है तो हम कहीं भी, किसी भी जगह पर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और हम सफल व्यक्ति में गिने जाते हैं। हमारे पास कितनी भी योग्यता है, कितने भी धन है, कितना भी बल है, यह सब हमें सफल नहीं बनाते। सफल बनाता है तो हमारा चरित्र। इसलिए हमारा चरित्र का पवित्र होना बेहद ही जरूरी है। और जैसे हम अपने अंदर पवित्रता वाले भाव रखेंगे, पवित्रता वाले विचार रखेंगे, वैसा ही हमारा जीवन चमकदार बनेगा। हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो और ज्ञान और बल भी पर्याप्त हो। और यदि चरित्र बल नहीं है तो हम कहीं ना कहीं निष्फल हो जाते हैं। इसलिए हमारा सर्वप्रथम यही प्रयास हो, यही यत्न हो कि हम अपने चरित्र को अच्छा बनाएं। चरित्र के बिना मानसिक उन्नति, शारीरिक उन्नति निष्फल रहती है। इसलिए हमें अपने चरित्र पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन का आधार है। हमारा चरित्र जो है वो हमारे नींव है। यदि यह मजबूत नहीं रही, इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो हमारा जीवन कहीं ना कहीं ढह जाएगा, कहीं ना कहीं इसे मतलब किसी भी प्रकार की समस्या से गुजरना पड़ता है। मतलब चरित्र बल पर हमेशा ध्यान देना बहुत जरूरी है। अपने लाभ के लिए किसी को हानि नहीं पहुंचाने का, अपनी उन्नति के लिए किसी को गिराने का नहीं, भौतिक समृद्धि के लिए अपनी आत्मा को नहीं मारना है। सच्चा श्रम ही ईश्वर की सच्ची आराधना है। जब हम ईमानदारी से और विश्वास से पूर्ण ईमानदार रहते हैं तो वही श्रम हमारा ईश्वर की पूजा। कहते भी कर्म ही पूजा है, तो कर्म ऐसा हो कि वह पूजा बन जाए, ईश्वर बन जाए, भक्ति बन जाए, सारे गुण उसमें समाहित हो जाए। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं
और जैसा हम आचरण करते हैं, ये सभी चीजें मिलकर हमारे संस्कार बनते हैं और इन संस्कारों से ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और चरित्रता के आधार पर ही सच्चा श्रम संभव होता है। यदि आप सुख चाहते हैं तो दूसरों को सुख देना शुरू करें, यदि आप हित चाहते हैं तो हित करना शुरू करें, और यदि आप मान सम्मान चाहते हैं तो आप दूसरों का मान सम्मान करना शुरू करें, और यदि आप बुराई चाहते हैं तो आप बुराई करें, यदि आप अच्छाई चाहते हैं तो अच्छाई करना शुरू करें। हम जैसा बीज बोते हैं वैसे ही उसी के अनुरूप हमारे फल परिणाम निकल कर आते हैं। इस चीज को हम कभी न भूलें। इसलिए हमें हमेशा किसी भी काम को करते समय, किसी भी कार्य को करते समय हम यह सोचें कि इससे हमारा कितना लाभ हो रहा है। और यदि हम हमेशा गुस्सा, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या वाली भावना रखते हैं तो इससे हमें ही हानि पहुंचती है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। सबसे पहले हमें ही हानि, चोट लगती है, तब जाके दूसरों तक थोड़ा बहुत असर होता है। इसलिए हम अच्छे भाव अपने हृदय में रखें, पवित्र भाव अपने हृदय में रखें और अपने चरित्र को मतलब बहुत अच्छा, पवित्र और खूबसूरत बनाएं, ताकि हमसे लोग प्रेरित हों। मतलब लोग चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, कितना भी धन प्राप्त कर लें, कितना भी बल हो, लेकिन यदि उनका चरित्र अच्छा नहीं है तो सब कुछ निष्फल है, यानी कि हम असफल ही रह जाते हैं। इसलिए हमारा प्रथम स्थान अपने चरित्र को अच्छा बनाना। चरित्र अच्छा कैसे बनता है कि जो प्रकृति के नियम हैं उनके अनुसार हम चलें। सुबह से शाम तक यदि हमारी दैनिक दिनचर्या जो है वो व्यवस्थित है, अच्छी है, हम जिस समय पर जो काम हमें जब करना चाहिए तभी कर रहे हैं, तो हम अपने आप को बहुत अच्छा बना सकते हैं। यही हमारा हमेशा प्रयास हो। जीवन एक बार मिलता है, इसलिए अपने जीवन में ईमानदार रहें और अपने हर किरदार में ईमानदार रहें, ताकि जब भी पर्दा गिरे तो ताली बजती रहे हमेशा, और खुशी खुशी से एक चेहरे में स्माइल के साथ, मुस्कान के साथ। एक छोटा सा प्रयास है हम सब के जीवन को सुखमय, आनंदमय बनाने का, और हम सब ऐसा प्रयास करके अपने जीवन को खूबसूरत, बेहतरीन बना सकते हैं, खुश रह सकते हैं। हम हर एक काम को अच्छे भाव से, काम कैसा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस काम को करने की हमारी नीयत कैसी है, इरादा कैसा है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और जैसे ही हम ऐसा सोच के काम करते हैं तो हमारा काम बहुत ही शानदार और दुनिया के सामने सूरज की रोशनी की तरह प्रकाश फैलाता है। तो ऐसे हमारे भाव हों तो हम सब बहुत ही अपने जीवन में बहुत अच्छा करेंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को एक नया मैसेज देंगे। आने वाली पीढ़ी का भी उज्जवल भविष्य होगा, यह मेरा विश्वास है। आपका साथ और प्यार ही मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और यदि आपको लगता है कि यह वीडियो किसी और के जीवन में काम आ सकता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।